हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले वेरियस एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज को। सो इन क्लास 11th एंड क्लास 12th एनसीईआरटी वी हैव डिफरेंट एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज व्हिच पॉप अप इन डिफरेंट चैप्टर्स। अलग अलग चैप्टर में इन फैमिली के या तो नाम आए हैं या तो एग्जाम्पल आए हैं। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में हम लोग को स्पेशली डिटेल में एक ही फैमिली पढ़नी है, याद रखना, सोलेनेसी। लेकिन क्लास 11th और क्लास 12th एनसीईआरटी में मिला करके बहुत जगहों पे बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के नाम आए हैं। सम ऑफ देम आर मोनोकॉट्स, सम ऑफ देम आर डाइकॉट। तो आज सब हम लोग दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, मोनोकॉट का मोनोकॉट और डाइकॉट का डाइकॉट करने वाले। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। सबसे पहले मैं डाइकॉट और मोनोकॉट को एक बार में अलग लिख दे रहा हूं। ठीक है, सो हियर वी हैव सम मोनोकॉट फैमिलीज। लेफ्ट साइड में कौन सी फैमिली लिखेंगे? मोनोकॉट फैमिलीज। ठीक है, और राइट साइड में कौन सी लिखेंगे? डाइकॉट फैमिली। ठीक है, डाइकॉट फैमिलीज। लेट्स सी इफ आई कैन रिमेंबर मोनोकॉट और डाइकॉट फैमिलीज। ठीक है, मोनोकॉट में अपने को चार इंपॉर्टेंट है जिनके नाम आए हैं। ठीक है, देयर आर 4 फैमिलीज व्हिच यू शुड नो। ठीक है, नेक्स्ट डाइकॉट में ऐसी 10 फैमिलीज हैं जिनके नाम क्लास 11th या क्लास 12th एनसीईआरटी में आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मोनोकॉट में जो पहली फैमिली का नाम आया है वो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ही आया है बेटा। कहां पे? लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ही आया है, पहले ही चैप्टर में आया है। वो फैमिली कौन सी है? पोएसी। कौन सी फैमिली बेटा? पोएसी। ठीक है, देखो पोएसी फैमिली को हम लोग ग्रामीनी फैमिली भी बोलते हैं, ग्रामीनी फैमिली भी बोलते हैं, और इसको हम लोग ग्रासेस भी बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ग्रासेस। ठीक है, अब अगर आपने लिविंग वर्ल्ड में वो टेबल देखा हो जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज प्लस कुछ टैक्सा का 4 ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका पूरा क्लासिफिकेशन लिखा है, इंक्लूडिंग हाउस फ्लाई, ह्यूमन, ठीक है, वीट और मैंगो। ये 4 ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है। उसमें याद है वीट की फैमिली के बारे में क्या लिखा? पोएसी। ठीक है ना, सो पोएसी और ग्रामीनी ये ग्रासेस की फैमिली है। इसमें बहुत सारे आते हैं, एग्जाम्पल्स हम लोग जस्ट इसके बाद लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा वाला क्या है बेटा? दूसरी वाली फैमिली है ऑर्चिडेसी। ठीक है ना, कौन सी है? ऑर्चिडेसी। ठीक है, और इसको कॉमन लैंग्वेज में क्या बोला है? ऑर्चिड्स बोला है। ठीक है बेटा, अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि मोनोकॉट्स में ऑर्चिड्स आते हैं, लेकिन ऑर्चिड्स के सीड कैसे होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम लोग ऑर्चिड बोलते हैं हम लोग पूरी फैमिली की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट ऑर्चिडेसी। ठीक है ना, नेक्स्ट उसके बाद क्या आ गया? थर्ड नंबर पे दूसरा वाला आ गया। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ गया एरिकेसी। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ गया बेटा एरिकेसी। बेटा एरिकेसी को एरिकेसी नाम से तो नहीं बोला है, लेकिन पाम फैमिली के नाम से बोला है। ठीक है, पाम फैमिली के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, जैसे कि कोकोनट पाम, डेट पाम, वो भी हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट लास्ट में जो पुराने एडिशन एनसीईआरटी में फैमिली थी वो कौन सी थी? मोनोकॉट की लिलिएसी। ठीक है ना, लिलिएसी को क्या बोलते हैं? लिलीज। ठीक है, लिलीज। ठीक है, चलो तो ये हो गया एक ब्रीफ अकाउंट। ये 4 मोनोकॉट फैमिलीज नीट एग्जाम के लिए अपने को पता होनी चाहिए। यू शुड नो अबाउट पोएसी, यू शुड नो अबाउट द रेस्ट 3। ठीक है ना, तो ये जो फैमिलीज हैं इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट विल कम टू डाइकॉट। पहले डाइकॉट फैमिलीज के नाम लिखेंगे बेटा, स्टार्टिंग विथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है और अभी न्यू एनसीईआरटी में प्रेजेंट भी है, वो कौन सी फैमिली है? सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी। बेटा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में एक और फैमिली का नाम आया है, वो फैमिली कौन सी है? कन्वोल्वुलेसी। कौन सी है? कन्वोल्वुलेसी। ठीक है, वो भी डाइकॉट की फैमिली है। और लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ये भी आया कि सोलेनेसी और कन्वोल्वुलेसी कॉमन ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं? पॉलीमोनियल्स। किसको बिलोंग करते हैं? पॉलीमोनियल्स, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बाय द वे ये दोनों डाइकॉट है। रिमेंबर अभी 10 फैमिलीज बाकी हैं। नेक्स्ट अगली वाली फैमिलीज थोड़ा एनसीईआरटी सीक्वेंस को लेके चले तो नेक्स्ट फैमिली कौन सी आएगी? सोलेनेसी, कन्वोल्वुलेसी। उसके बाद याद करो तो नेक्स्ट चैप्टर में मॉर्फोलॉजी में फैमिली आई है जिसका पूरा डिस्क्रिप्शन है पी फैमिली। क्या बोलते हैं? फैबेसी बोलते ना। ठीक है, अच्छा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में एक और फैमिली आई है। ठीक है, उसको मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, या यहीं पे लिख दे रहा हूं, इधर ज्यादा सही बैठेगा।
4th नंबर पे लिख दे रहा हूं, वो फैमिली कौन सी है? एनाकार्डिएसी। एनाकार्डिएसी याद है, उधर लिखा कि ये मैंगो की फैमिली है, एनाकार्डिएसी। नेक्स्ट एक दो फैमिलीज है जो मॉर्फोलॉजी में और इधर उधर आई है, ठीक है। जैसे कि एक फैमिली है एस्टेरेसी, इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। एस्टेरेसी को हम लोग कंपोजिटी भी बोलते हैं, ठीक है, कंपोजिटी। नेक्स्ट 6 नंबर पे क्या आ गया? ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी को हम लोग क्रूसीफेरी भी बोलते हैं, ये मस्टर्ड फैमिली है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 7 नंबर पे क्या आ गया? रोजेसी, ठीक है। 8 नंबर पे क्या आ गया? कुकुरबिटेसी, ठीक है। 9th नंबर पे क्या आ गया? मालवेसी, ठीक है। और 10th नंबर पे एक छोटी फैमिली है, उसका जिक्र भी आया है, लैमिएसी। लैमिएसी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी ये आपका नीट सिलेबस का वो सारी फैमिलीज हैं जिनके नाम आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे लेट मी गिव यू फॉर एग्जांपल, जैसे ये एस्टेरेसी फैमिली का नाम आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, और वहां पे एस्टेरेसी फैमिली के बारे में पॉली एम्ब्रियोनी में डिस्क्रिप्शन आया है, आप पेज पलट के देख लो। नेक्स्ट किसी को उठाते हैं ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी। ब्रासिकेसी का सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोरल डायग्राम में वहां पे उसका डिस्क्रिप्शन आया। नेक्स्ट पॉलन वायबिलिटी में रोजेसी फैमिली का नाम आया, ठीक है। नेक्स्ट कुकुरबिटेसी, हम लोग देखेंगे कि स्टेम टेंड्रिल में कुकुरबिटेसी का गार्ड फैमिली का नाम आया। किसी भी फैमिली को आप उठाओ, कन्वोल्वुलेसी लिविंग वर्ल्ड में आया, ठीक है। ऑर्चिडेसी ऑर्चिड्स के नाम से आया, ठीक है ना। और लैमिएसी मिंट्स के नाम से आया। तो कोई भी नाम अगर आप इस फैमिली का उठाओगे, ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको अपने हिसाब से एक्सप्रेस किया यहाँ पे, ठीक है। बेटा ये बिल्कुल भी बुकिश नहीं है, लेकिन एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज टॉपिक को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इसको समझो, ठीक है। आप एक बार इसको समझोगे, याद करने की कोशिश करोगे, then it will be all fun and easy, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैंने कैसे क्लासिफाई किया है। आई हैव क्लासिफाइड मेनली बेसिस ऑफ वेदर फैमिली इज अ डाइकॉट फैमिली और इज अ मोनोकॉट फैमिली। अपने दिमाग में याद रखो कि मोनोकॉट के 4 फैमिलीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है और डाइकॉट के ज्यादा फैमिलीज हैं। ऑफ कोर्स देयर आर मोर डाइकॉट देन मोनोकॉट, इसमें स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा है बेटा डाइकॉट में एज कंपेयर टू मोनोकॉट। तो चलो शुरू करते हैं एक एक फैमिलीज के बारे में डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विथ वीट फैमिली, पोएसी, ठीक है। ये मोनोकॉट फैमिली है पोएसी, और इसमें बहुत सारे आते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स आते हैं, एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट। तो लिख लेते हैं बेटा, झटपट लिख लो, वीट, बार्ली, ठीक है, राई, ठीक है, ओट, ठीक है। उसके देखो याद रखो कि इसमें वो सारे प्लांट आते हैं जिनके नाम में आप ग्रास जोड़ते हो जनरली, ठीक है ना। सो व्हीट ग्रास, बार्ली, राई, ओट, ठीक है, प्लस राइस, शुगर केन, बैम्बू और मेज, ठीक है ना। ये इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो ये छोटी फैमिली नहीं है, ये इनफैक्ट मोनोकॉट की सबसे बड़ी फैमिली है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिलीज इन मोनोकॉट, ठीक है। देखो दी लार्जेस्ट फैमिली इन मोनोकॉट ग्रासेस है एंड वन ऑफ दी लार्जेस्ट फैमिली इन डाइकॉट एक्चुअली में एस्टेरेसी है, ठीक है ना। ये तो इसके बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं और यहाँ पे इसके बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं। सो हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया मोनोकॉट फैमिलीज में। पहला वाला क्या लिखा? पोएसी या फिर ग्रामिनी। इसमें ग्रासेस आते हैं और ग्रासेस में देखो ये सारे आते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? ऑब्वियसली इसमें से मेज इंपॉर्टेंट है, शुगर केन इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो आप इसमें सोरगम जोड़ सकते हो, ठीक है। बेटा क्या आप मुझे बता सकते क्या कि सोरगम, मेज और शुगर केन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सारे C4 प्लांट्स हैं। ये सारे कैसे प्लांट्स हैं? C4 प्लांट्स हैं। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि C4 प्लांट्स कॉमनली कौन से फैमिली में आते हैं? मोनोकॉट के फैमिली में आते हैं। ऑफ कोर्स व्हीट, राइस C3 है, लेकिन याद रखो कि सोरगम, शुगर केन, मेज ये तीनों कैसे हैं? C4 है, जो अंडरलाइन किए मैंने। तो C4 प्लांट्स कॉमनली कौन से फैमिली में बिलोंग करते हैं? पोएसी फैमिली में बिलोंग करते हैं। ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट व्हीट, बार्ले, राई,
के बारे में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में आया है कि व्हीट, बार्ले एंड राई की दो वेराइटीज होती है, स्प्रिंग वेराइटी और विंटर वेराइटी। ठीक है, तो स्प्रिंग वेराइटी और विंटर वेराइटी यहां पे लिख सकते हो। व्हीट, बार्ले, राई की कितनी वेराइटी होती है? स्प्रिंग वेराइटी होती है और विंटर वेराइटी होती है। ठीक है, ये अभी आप यहां लिख लोगे, जब पीजीडी आप पढ़ोगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर आप पढ़ोगे, तो वहां पे ये क्लिक करेगा, याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्चिडेसी, वेरी वेरी इजी। इसमें एक ही मेंबर्स आते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्चिड्स। और यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऑर्चिड्स में सीड कैसे होते? नॉन एंडोस्पर्मिक। कैसे होते? नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक। नेक्स्ट अब आ गया एरिकेसी, पाम फैमिली। इसमें दो एग्जांपल आप लिख लो, कोकोनट और डेट पाम। क्या बेटा? कोकोनट और डेट पाम। याद रखो, कोकोनट और डेट पाम मोनोकॉट है, लेकिन पपाया जो है वो डाइकॉट है, उसकी फैमिली अलग है। ठीक है ना। नेक्स्ट लिलिएसी। लिलिएसी तो बहुत कॉमन है, इसका एग्जांपल हम लोग लास्ट में लिखेंगे, जब फैबेसी और सोलेनेसी का लिखेंगे उसके साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सोलेनेसी का बेटा एक नाम और है। सोलेनेसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटैटो फैमिली। क्या बोलते हैं? पोटैटो फैमिली। कन्वोल्वुलेसी सोलेनेसी के जैसी एक फैमिली है, डाइकॉट फैमिली है। ये दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम। आप ऐसे याद रखो, सोलेनेसी पोटैटो फैमिली है और कन्वोल्वुलेसी स्वीट पोटैटो फैमिली है। किसकी फैमिली है? स्वीट पोटैटो। और किसकी फैमिली है? कसकटा की। कसकटा याद है? कसकटा कैसा होता है? पैरासिटिक होता है। कैसा होता है बेटा? पैरासिटिक। ठीक है, नेक्स्ट फैबेसी। फैबेसी ऑब्वियसली पी फैमिली है। फैबेसी का पुराना नाम भी इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपिलियो नोई डी। ठीक है, और ये सब फैमिली है किसकी? लेग्यूमिनोसी की। ठीक है, तो यहां पे आप ये भी लिख लो, लेग्यूमिनोसी की सब फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आ गया एनाकार्डियेसी। बेटा एनाकार्डियेसी इजी है तो मैं यही लिख दे रहा हूं। ठीक है, जो इजी है उसको पहले लिख दे रहा हूं। एनाकार्डियेसी में क्या आ जाता है? मैंगो। ठीक है ना, कैशू। ठीक है, कैशू नट और पिस्ता, ये तीन किस में आ गए? एनाकार्डियेसी में। ये मेरे हिसाब से ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो एनाकार्डियेसी किसकी फैमिली है? मैंगो की। याद है एनाकार्डियेसी का ऑर्डर क्या है? सेपिनडेल्स। एनाकार्डियेसी फैमिली का ऑर्डर क्या है? सेपिनडेल्स। सोलेनेसी और कन्वोल्वुलेसी का ऑर्डर क्या है? पॉलीमोनियल्स। प्लीज वॉच आउट लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आ गया एस्टेरेसी या कंपोजिटी। ठीक है ना, इसमें इसको हम लोग कौन सी फैमिली बोलते हैं? डेजी फैमिली। आप एस्टर से याद रख सकते हो, एस्टर मतलब होता है स्टार। एज यू नो सन इज अ स्टार, तो सनफ्लावर। ठीक है, और आपको पता है जहां सनफ्लावर आता है वहां गेंदे का फूल भी आ जाता है, जेंडू भी आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मैरीगोल्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैरीगोल्ड। तो सनफ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, उसके साथ साथ बहुत से और आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेलिया। ठीक है, डेंडेलियन। ठीक है, क्राइसैंथेमम। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं इसको एडजस्ट करके, क्राइसैंथेमम। देखो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्वियस है। अगर आपके घर में गार्डन में प्लांट्स होंगे तो आप देखोगे कि सब एक जैसे होते हैं, दे ऑल हैव सो मेनी फ्लोरेट्स। ठीक है ना, क्राइसैंथेमम हो, सनफ्लावर हो, डेलिया हो, इन सबको कॉमनली क्या बोलते हैं? डेजी। ठीक है, देखो ना, डेलिया, डेंडेलियन, डेजी। ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव ब्रासिकेसी। देखो ब्रासिकेसी जो है ये मस्टर्ड की फैमिली है। किसकी फैमिली है? मस्टर्ड की फैमिली है। ठीक है, और क्रूसीफेरेसी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से, वो ये आती कि ब्रासिकेसी फैमिली का ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जो एक तरह का फाइकोमाइसिटीज होता है, उसको बोलते हैं अल्ब्यूगो। तो अल्ब्यूगो ये एक बीमारी कॉज करता है जो इस फैमिली को इफेक्ट करती है, ब्रासिकेसी को। वो कौन सी बीमारी कॉज करता है? ये फंजाई व्हाइट रस्ट। क्या? व्हाइट रस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, व्हाइट रस्ट पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो व्हाइट रस्ट कॉजिंग फंजाई किस फैमिली को इफेक्ट करता है? ब्रासिकेसी फैमिली को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, ब्रासिकेसी के मेंबर कौन कौन से हैं? तो ब्रासिकेसी के मेंबर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड के बाद
रेडिश, याद रखो रेडिश के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे से मैं आपको ऐसे भी चीजें बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं दी मगर नीट में आई हुई है। ठीक है, सो रेडिश इज अ मेंबर ऑफ ब्रासिकेसी, ऐसा कहीं नीट में नहीं कहीं एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नीट में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इसको कैबेज फैमिली भी बोलते हैं, तो कैबेज भी आती है इसमें और टर्निप भी आती है, ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, अभी ऑब्वियसली कॉलीफ्लावर भी इसी में आएगा। नेक्स्ट रोजेसी, रोजेसी में बहुत सारे मेंबर आते हैं, फॉर एग्जांपल प्लम, रोज, पीच। याद है हम लोग कभी कभी एग्जांपल याद करते हैं पेरीगाइनस फ्लावर का, मतलब हाफ इंफीरियर ओवरी का, तो हम लोग ऐसे याद करते हैं प्लम, रोज, पीच। बट रिमेंबर ये तीनों की फैमिली एक ही है, रोजेसी। ठीक है ना, इनफैक्ट और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल आता है, पियर आता है, ठीक है, आलमंड आता है, ये सब भी किस में आते हैं, रोजेसी के मेंबर में आते हैं। नेक्स्ट वी हैव कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड फैमिली। क्या बोलते हैं, गार्ड फैमिली। इसमें बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि पंपकिन। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी में पहले था एनसीईआरटी में, देयरफॉर इट कैन कम। ठीक है, सो पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया। ठीक है, लिख लो बेटा, पंपकिन, वाटरमेलन। ठीक है, उसके बाद अलग अलग तरह के गार्ड्स, बॉटल गार्ड, बिटल गार्ड, ठीक है ना, लौकी, ककड़ी। ठीक है, मालवेसी, मालवेसी ये चाइना रोज की फैमिली है, हिबिस्कस की फैमिली है। तो आप तीन इसके एग्जाम्पल लिख लो, चाइना रोज, नेक्स्ट कॉटन और लेडी फिंगर। चाइना रोज, कॉटन और लेडी फिंगर। अगर आपने पढ़ा हो ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन पढ़ा हो, तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जांपल क्या है, चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर। तो कभी सोचा कि यही तीन क्यों है, क्योंकि ये तीनों की फैमिली एक है। ठीक है, सो मालवेसी में क्या आता है, कॉटन, चाइना रोज और लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर को ओकरा भी बोलते हैं। सो कॉटन, लेडी फिंगर, चाइना रोज बिलोंग टू सेम फैमिली ऑफ मैलोज, क्या बोलते हैं, मालवेसी। नेक्स्ट लेमिएसी, लेमिएसी में ऑब्वियसली मिंट आता है और उसके साथ साथ एक प्लांट और आता है जिसका नाम है साल्विया। ठीक है, साल्विया का नाम आया है और ऑब्वियसली अलग अलग तरह के मिंट आते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूं, छोटे मोटे खेल खेलता आपके लिए। ठीक है, जस्ट हाईलाइट सम वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, देखो साल्विया और मस्टर्ड, कहां गया मस्टर्ड, ओके, सो ब्रासिकेसी में मस्टर्ड है ना, तो मस्टर्ड और साल्विया, ये दोनों के बारे में सोचो, कहां सुना है आपने, साल्विया और मस्टर्ड के बारे में कहां सुना है। लेट मी हेल्प यू, सुना होगा जब हम लोग स्टेमेन पढ़ रहे थे। सो वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट पाया जा रहा था। साल्विया में भी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट है, मस्टर्ड में भी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट है। साल्विया में क्या था, डाइडाइनेमस, मस्टर्ड में क्या था, टेट्राडाइनेमस। So let me help you. Variation in length of filament is seen in Lamiaceae and Brassicaceae, या फिर mustard and salvia. Very very important and very very good question, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन में दिखा है, साल्विया एंड मस्टर्ड में क्या होता है, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट। नेक्स्ट एस्टेरेसी फैमिली में क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है, एपोमिक्सिस होता है और न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। सो इसमें एस्टेरेसी में, ठीक है, एपोमिक्सिस होता है। ग्रासेस में भी बेटा क्या होता है, एपोमिक्सिस होता है। ठीक है, एपोमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर पढ़ लिया देन यू नो अबाउट एपोमिक्सिस, अगर नहीं पढ़ा तो हम लोग कोर्स में आगे पढ़ेंगे। एपोमिक्सिस एक तरह का सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। ठीक है, तो ये एस्टेरेसी में पाया जाता है एपोमिक्सिस, और न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी भी इसमें पाई जाती है। ठीक है ना, ठीक है, चलो नेक्स्ट मैंने यहां बता दिया इसके बारे में, ऑर्चिड्स के बारे में बता दिया। ठीक है, अब बेटर होगा कि हम सब ये मेन फैमिलीज पे आ जाएं। सो लेट मी टेल यू ये मेन फैमिलीज कौन कौन सी हैं। पहले तो लिलिएसी मेन फैमिली है, नेक्स्ट सोलेनेसी मेन फैमिली है, और फैबेसी मेन फैमिली है। बेटा आई रिगार्ड दीज फैमिलीज एज मेन फैमिलीज। ठीक है, सो मैं ये रिगार्ड करता हूं कि ये सारी जो फैमिलीज है ये मेन फैमिलीज है, क्योंकि ये पुराने एनसीईआरटी में, आई मीन जस्ट प्रीवियस एडिशन एनसीईआरटी में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल थे। सो हाउ टू रिमेंबर सो मेनी एग्जाम्पल्स,
देखो बेटर तरीका है एग्जाम्पल को ग्रुप करना, जो एनसीईआरटी ने भी ऑलरेडी कर रखा है। सो याद रखो 3 ऐसी कैटेगरी है जो है ही है एग्जाम्पल के अंदर। पहले फॉर एग्जाम्पल सोलेनेसी में क्या है, फूड। नेक्स्ट दूसरा ऑर्नामेंटल, और तीसरा मेडिसिन। फूड, ऑर्नामेंटल और मेडिसिन, ये तीनों में एग्जाम्पल में आएंगे। तो यहां पे भी मैं लिलीज में भी लिख दे रहा हूं, फूड, ऑर्नामेंटल और क्या, मेडिसिन। फूड, ऑर्नामेंटल और मेडिसिन, ठीक है। और यहां फैबेसी में भी लिख दे रहा हूं, फूड, ऑर्नामेंटल और मेडिसिन। ये 3 ऐसी कैटेगरी है, ठीक है ना, फूड, ऑर्नामेंटल, मेडिसिन, जो तीनों फैमिलीज में इसके एग्जाम्पल आए। सो कभी भी आप पहले तो याद करो तो फूड, ऑर्नामेंटल, मेडिसिन, ये 3 से आप शुरू करो, ठीक है। और देखते हैं कि फूड में कौन कौन सा आता है। देखो सबसे आसान पोटैटो वाला है, ठीक है। तो इसमें फूड में क्या आता है, वही सारे जो पोटैटो के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो क्या आता है, पोटैटो, टोमेटो, ठीक है, और ब्रिंजल। बेटा इसको लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी पढ़ते हैं, तीनों का जेनरा कॉमन है। क्या जेनरा है, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल का क्या जेनरा है, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, सोलेनम, सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम मेलॉन्जेना, वो सब उधर लिखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट उधर एक और एग्जांपल लिखा है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में सोलेनेसी का, एक और एग्जांपल, एक्स्ट्रा एग्जांपल है धतूरा। धतूरा एक नाइट शेड प्लांट है, वो भी किसमें आता है, सोलेनेसी में आता है। बाय द वे धतूरा इज नॉट टिपिकली फूड, ठीक है ना। बेटा फूड में एक स्पाइसेस वाली कैटेगरी भी है, और स्पाइसेस में क्या आता है, चिली आता है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं स्पाइस, और स्पाइस में क्या आएगा, चिली आएगा। क्या आएगा, चिली। नेक्स्ट ऑर्नामेंटल में क्या आता है, सो ऑर्नामेंटल में सोलेनेसी में आता है एक प्लांट जिसका नाम है पिटूनिया। और याद रखो पिटूनिया जो है, पिटूनिया अल्बा, ये सोलेनेसी का ऑर्नामेंटल प्लांट है। नेक्स्ट मेडिसिन में इसमें कौन सा आता है, सोलेनेसी में मेडिसिन में आता है बेलाडोना और अश्वगंधा। क्या आता है बेटा, बेलाडोना और अश्वगंधा, ठीक है ना, बेलाडोना और अश्वगंधा। नेक्स्ट एक और कैटेगरी है यहां पे जो सोलेनेसी की स्पेशल कैटेगरी है, फ्यूमिगेटरी। फ्यूमिगेटरी मतलब जिससे फ्यूम्स निकाल के उसको एज अ रिक्रिएशन में यूज किया जाए। तो फ्यूमिगेटरी वाला कौन है, फ्यूमिगेटरी वाला टोबैको है। क्या है, टोबैको, ठीक है। तो टोबैको को हम लोग स्मोक में, फ्यूम्स में कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्यूमिगेटरी। तो आप याद रखो कि फूड, ऑर्नामेंटल, मेडिसिन यहां से पकड़ना है, पहले इसके एग्जांपल याद है, ऑब्वियसली दीज आर इजी वंस टू रिमेंबर। लेकिन मेडिसिन के बाद जैसे कुछ स्पेशल, जैसे कि सोलेनेसी का स्पेशल कौन है, धतूरा, और फ्यूमिगेटरी टोबैको, ठीक है ना। तो जो पोटैटो की फैमिली है वो टोमेटो की भी है, वो ब्रिंजल की भी है, वो चिली की भी है, वो पिटूनिया की भी है, वो धतूरा की भी है। तो सोलेनेसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये फैमिली अपने सिलेबस में डिटेल में है, इसको हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ने वाले। इसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि सोलेनेसी में पेंटामेरस कंडीशन है, वाल्वेट पेटल है, एपीपेटलस अटैचमेंट है स्टेमेंस का, तो बहुत सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। बट लेट अस लीव इट फॉर दैट लेक्चर, डोंट गेट इनटू दोस डिटेल्स इन दिस लेक्चर। अभी सिर्फ फैमिली का नाम और एग्जाम्पल, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया लिलिएसी, ठीक है। लिलिएसी की बात कर लेते हैं। लिलिएसी में फूड में बहुत सारे बेटा, याद रखो सबसे पहले तो वेजिटेबल में लिखा हुआ है एस्पेरेगस। क्या लिखा हुआ है, एस्पेरेगस। एस्पेरेगस इज नॉट अ वेरी कन्वेंशनल फूड इन इंडिया, लेकिन वेस्ट में खाते हैं इसको, धीरे धीरे इंडिया में भी आ गया है प्रॉपर एस्पेरेगस। नेक्स्ट एस्पेरेगस के बाद ऑब्वियसली एलियम। एलियम जेनरा में 2 आते हैं, एलियम सेपा अनियन, एलियम सटाइवा गार्लिक। तो अनियन गार्लिक भी इसी में आते हैं, लहसुन और कांदा, ठीक है। इसकी भी फैमिली क्या है, यही है। नेक्स्ट उसके बाद ऑर्नामेंटल, इसमें ऑर्नामेंटल में 2 के नाम लिखे हैं बेटा, ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। खा लो समोसा, ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। नेक्स्ट मेडिसिन में इसमें एक ही दिया है, एलो, ठीक है। मेडिसिन में लिलिएसी में एक ही दिया है, एलो। और लिलिएसी में एक अलग से एग्जाम्पल दिया है कोलचिकम का, जो कि माइटोटिक पॉइजन है। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, कोलची
कोलचिकम, और याद रखना कोलचिकम जो है ये माइटोटिक पॉइजन है, ठीक है। और ये कौन सा वाला आपने को याद रखना है, इसका एग्जाम्पल कोलचिकम ऑटमनेल, कोलचिकम ऑटमनेल। ये जो कोलचिकम ऑटमनेल है इससे एक पॉइजन निकलता है, ठीक है, जो सेल डिवीजन को सस्पेंड कर देता है। तो ये माइटोसिस का पॉइजन निकलता है इस प्लांट से, ठीक है। सो लिलिएसी के कुछ कॉमन एग्जांपल क्या हो गए, फूड, ऑर्नामेंटल, मेडिसिन, तीनों में कॉमन है। फूड में क्या आएगा, अनियन, गार्लिक और एस्पेरेगस। एस्पेरेगस, अनियन, गार्लिक कैन बी कॉल्ड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट ट्यूलिप और ग्लोरियोसा किस में आएगा, दे विल कम इन ऑर्नामेंटल कैटेगरी। नेक्स्ट मेडिसिन में क्या आएगा, एलो, और कोलचिकम क्या आएगा, बेसिकली ये माइटोटिक पॉइजन है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं लास्ट वाला फैबेसी। फैबेसी के भी बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। तो फूड में भर भर के एग्जांपल है बेटा, तो फूड वाले को मैं थोड़ा सा स्पेस और दे देता हूं। फूड वाली कैटेगरी में सबसे पहले क्या आ जाएंगी, पल्सेस, ठीक है। पल्सेस के बारे में लिखा है येलो तूर दाल जिसको हिंदी में अरहर बोलते हैं, ठीक है। फ्लैट बीन जिसको सेम बोलते हैं, मूंग, ठीक है। क्या क्या हो गया, अरहर, सेम, मूंग, और भी बहुत सारे हैं। इसमें आप एक कैटेगरी लिख सकते हो एडिबल ऑयल की, ठीक है। एडिबल ऑयल की एक कैटेगरी लिख सकते हो। एडिबल ऑयल में कौन आ जाएगा, सोयाबीन और ग्राउंडनट, सोयाबीन और ग्राउंडनट, ठीक है। इससे क्या निकलता है, एडिबल ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास एक कैटेगरी है ऑर्नामेंटल की। ऑर्नामेंटल वाले में आता है, दो आते हैं, लुपाइन और स्वीट पी, लुपाइन और स्वीट पी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सुना होगा नाम आपने, कि लुपाइनस आर्टिकस का जो सीड है वो 12,000 साल तक डोरमेंट था, तो वही लुपाइनस आर्टिकस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मेडिसिन में इसमें एक आ जाएगा मुलेथी, क्या आ जाएगा, मुलेथी आ जाएगा, ठीक है ना। फाइबर में, फाइबर इसकी एक स्पेशल कैटेगरी है, उसमें आ जाएगा सनहेम फाइबर। कौन सा फाइबर बेटा, सनहेम फाइबर, ठीक है। और एक आ जाता है फॉडर। फॉडर मतलब होता है गाय भैंस को खिलाने वाला, एनिमल को फीड करने के लिए जो चारा होता है उसको बोलते हैं फॉडर। तो फॉडर में इसमें क्या आएगा, सिसबेनिया ट्राइफोलियम, तो दो इसमें आ जाएगा, सिसबेनिया ट्राइफोलियम, ठीक है। सिसबेनिया और ट्राइफोलियम, ठीक है। देखो यार, आई हाईली इंकरेज यू टू राइट दिस समवेयर, एक जगह कहीं आप लिख लो, ये आपके बहुत काम आने वाला है। एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में कौन कौन सी फैमिलीज मैंने आपको लिखवा के दी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको ध्यान से देखो। एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में बेटा मोनोकॉट की 4 फैमिलीज, डाइकॉट की 10 फैमिलीज। मोनोकॉट की फैमिली में पोएसी, वीट की फैमिली है, बेसिकली इसको ग्रासेस बोलते हैं। याद रखो वीट की फैमिली, शुगर केन की, बैम्बू की, सब वही है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिलीज ऑफ मोनोकॉट, पोएसी। नेक्स्ट ऑर्चिड्स, उसके बाद पाम्स, कोकोनट इज अ मोनोकॉट, ठीक है। याद रखो कोकोनट में ड्रूप फ्रूट होता है ना, लेकिन वो मोनोकॉट वाला ड्रूप है। और मैंगो में भी ड्रूप होता है, लेकिन वो डाइकॉट वाला ड्रूप है। मैंगो की फैमिली क्या है, ऑब्वियसली एनाकार्डियेसी, और इसकी फैमिली क्या है, पाम की, एरिकेसी, पाम फैमिली। कोकोनट इज अ पाम, कोकोनट पाम ट्री के जैसा होता है ना। नेक्स्ट और भी इसमें बहुत सारे होते हैं, उसमें नहीं जा रहे। नेक्स्ट लिलिएसी, जिसको लिलीज बोलते हैं, इसमें फूड, एस्पेरागस, एलियम, अनियन, गार्लिक, ये सब वेजिटेबल्स है। ऑर्नामेंटल ट्यूलिप, ग्लोरियोसा। मेडिसिनल एलो, एलोवेरा सुना है आपने। नेक्स्ट कोलचिकम, माइटोटिक पॉइजन है जो किससे निकलता है, कोलचिकम ऑटमनेल से। ये माइटोसिस को अरेस्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ गया कौन सा, दीज ऑल good ones are dicot families. As you can see, dicots are much more abundant and species rich than when compared to monocot, ठीक है। So dicot में पहला फैमिली जिसको हम लोग लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे वो कौन सा है, सोलेनेसी। सोलेनेसी इज बेसिकली पोटैटो फैमिली। सोलेनेसी में फूड कौन है, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल और चिली, ठीक है, ये फूड है, ठीक है। नेक्स्ट इन सोलेनम जनरा, इन सब में आता है, पोटैटो में, टोमेटो में, ब्रिंजल में, और सोलेनम जनरा में हम लोग आगे पढ़ेंगे साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होती है। नेक्स्ट ऑर्नामेंटल कौन सा है, पिटूनिया, पिटूनिया अल्बा। मेडिसिन बेलाडोना, अश्वगंधा, ठीक है। और याद रखो कि सोलेनेसी और कन्वोल्वुलेसी का ऑर्डर सेम है, क्या बोलते हैं, पॉलीमोनियल्स। सोलेनेसी को बोलते हैं नाइट शेड्स और कन्वोल्वुलेसी को बोलते हैं मॉर्निंग ग्लोरीज। इसमें क्या आता है, स्वीट पोटैटो और कस्कटा। कस्कटा इज पैरासिटिक मेंबर। नेक्स्ट उसके बाद क्या, अच्छा ऐसे देखो ना, पोटैटो इज मेंबर ऑफ सोलेनेसी एंड स्वीट पोटैटो इज मेंबर ऑफ कन्वोल्वुलेसी।
both of them belong to common order which is Polemoniales. Polemoniales order contains Solanaceae and Convolvulaceae. This is given in Living World chapter. ठीक है. नेक्स्ट Fabaceae. Fabaceae लेग्यूम की सब फैमिली है और Fabaceae के फ्रूट को बेसिकली लेग्यूम बोलते हैं और Fabaceae जो है इसका पुराना नाम है Papilionodae. ठीक है. इसमें फूड बहुत सारी पल्सेस आते हैं, इसमें से ऑब्वियसली ग्राम भी एक आता जो मैंने नहीं लिखा, सो आई थिंक आई शुड ऐड हियर ग्राम. ठीक है. चना. सी दैट ग्राम इज नॉट अ ग्रास. इसका नाम बहुत मिलता है. ग्रामिनी इज बेसिकली ग्रासेस. डोंट कंफ्यूज ग्राम विथ ग्रामिनी. ठीक है. सो अरहर, ग्राम, सेम, मूंग, सोयाबीन, ग्राउंडनट एटसेट्रा ये सब फूड में आ जाएंगे, पल्सेस में आ जाएंगे. एडिबल ऑयल में सोयाबीन और ग्राउंडनट ऑयल. ठीक है. इसके सीड जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं. नेक्स्ट ऑर्नामेंटल में लुपाइन, स्वीट पी, लुपाइनस. याद है लुपाइनस आर्क्टिकस का सीड 12,000 ईयर्स तक डोरमेंट रहा. डोरमेंसी का रिकॉर्ड किसके पास है? इस फैमिली के पास है, फैबेसी के पास है. नेक्स्ट मेडिसिनल मुलेथी. ठीक है. मुलेथी आप जानते हो आयुर्वेदिक मेडिसिन है. नेक्स्ट फाइबर में सनहेम फाइबर और फॉडर में सिस्बैनिया ट्राइफोलियम. नेक्स्ट अब आ जाते हैं थोड़ी सी अलग कैटेगरी है फैमिलीज की जिसका डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में आया है. एनाकार्डियेसी मैंगो की फैमिली है, कैश्यू पिस्ता की भी फैमिली है. और याद रखो इसका ऑर्डर क्या है, मैं यहां लिख दे रहा हूं ऑर्डर सेपिंडेल्स. ठीक है. ऑर्डर क्या है? सेपिंडेल्स. एंड एज यू नो इट इज डाइकॉट फैमिली. ये भी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में है. नेक्स्ट एस्टरेसी. एस्टरेसी को एपोमिक्सिस वाले पैराग्राफ में दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में. एस्टरेसी फैमिली का एक और नाम है कंपोजिटी और इसके मेंबर्स को क्या बोलते हैं? डेजी. फॉर एग्जांपल डेलिया, डेंडेलियन. ठीक है. सनफ्लावर, मैरीगोल्ड. याद है सनफ्लावर मैरीगोल्ड में बेसल एस्टिवेशन होता है. कौन सा एस्टिवेशन होता है? सॉरी बेसल प्लेसेंटेशन होता है. बेसल प्लेसेंटेशन. ठीक है. बेसल प्लेसेंटेशन किसमें होता है? सनफ्लावर मैरीगोल्ड. विच मींस बाकियों में भी होगा, क्राइसैंथेमम में भी हो सकता है. नेक्स्ट ब्रासिकेसी क्रूसीफेरी. ये कौन सी फैमिली है? मस्टर्ड फैमिली है. ये टेट्रामेरस फैमिली है, मतलब चार चार सेपल पेटल होते हैं. ठीक है. ये डाइकॉट की फैमिली है, इसमें मस्टर्ड आता. बेटा इसको मत भूलना कि रेडिश जो है ये क्या है? ब्रासिकेसी का मेंबर है. प्लीज रिमेंबर दैट रेडिश इज अ मेंबर ऑफ ब्रासिकेसी. नेक्स्ट उसके बाद क्या आ गया? कैबेज टर्निप. रोजेसी, इसका जिक्र आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पॉलन वायबिलिटी वाले पैराग्राफ में. इसमें क्या आता? प्लम, रोज, पीच, एप्पल, पेयर, आलमंड एटसेट्रा. ठीक है. इसमें बेटा स्ट्रॉबेरी भी आता है. ठीक है. तो इसमें स्ट्रॉबेरी भी आता है. नेक्स्ट कुकुरबिटेसी. कुकुरबिटेसी को बोलते हैं गार्ड फैमिली. ये मॉर्फोलॉजी चैप्टर में ही आया. पंपकिन, वाटरमेलन और अलग अलग तरह के गार्ड्स इसके अंदर आते हैं. बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड एटसेट्रा, सो मेनी ऑफ देम. नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है? मालवेसी. इसको बोलते हैं मैलोस, चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर. नेक्स्ट लास्ट में आया लैमिएसी, साल्विया और मिंट्स, अलग अलग तरह के मिंट्स. तो याद रखो कि साल्विया और मस्टर्ड में मैंने आपको बताया, ये मत भूलना कि वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? साल्विया के केस में डाइडाइनमस, मस्टर्ड के केस में टेट्राडाइनमस. तो आज हम लोगों ने एक ओवरव्यू देखा बेटा सारे एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज का. टुडे वी हैव सीन ओवरव्यू. ये सारी फैमिलीज पता होने चाहिए. एग्जांपल अगर आप एक जगह लिख लोगे ग्लॉसरी के फॉर्म में तो एग्जाम वाले दिन से पहले रिवाइज करके आप इसको हैंडल कर सकते हो. लेकिन मैंने एक ट्रिक भी बताई आपको याद करने की. फूड ऑर्नामेंटल मेडिसिन, फूड ऑर्नामेंटल मेडिसिन, ये ऐसे करके आप क्लासिफाई करके याद करो तो और अच्छे से याद होता है. ऑब्वियसली पोटैटो फैमिली में पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल आएगा. ठीक है. और फैबेसी में ऑब्वियसली पी आएगा, मूंग आएगा विच आर स्प्लिट बीन्स. नेक्स्ट यहाँ पे लिलिएसी में ऑब्वियसली अनियन, गार्लिक आएगा. तो ये सब कॉमन सेंस वाली चीजें हैं. डोंट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड. जब आप ये तीन फैमिलीज का डिटेल एग्जांपल याद कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ निमोनिक्स, आई विल सजेस्ट यू टू गो विद दिस क्लासिफिकेशन मॉडल. इसको आप ऐसे क्लासिफाई कर लो फूड ऑर्नामेंटल मेडिसिन में और फिर उसके एग्जाम्पल याद करो. तो एक बार से दो काम हो जाएगा. एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे और प्लस उसका क्लासिफिकेशन भी याद हो जाएगा. I hope this was helpful. I'll see you in the next video.